हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर और हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तक डिस्कस कर लिया था। आज मेरा बढ़ता हुआ नया टॉपिक है, इसका नाम है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। और सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को समझने से पहले हमें यूनिट स्टेप फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करते हैं और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले समझेंगे फिर फाइंड करेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका कैसे फाइंड किया जाता है। तो लेट्स वॉच। तो भाई बात करते हैं द यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं u ऑफ t नेगेटिव a ऑफ एनी वेरिएबल t, नॉट ओनली t। और ये इसकी डेफिनेशन कहती है कि इसका आंसर क्या याद रखेगा, इसका आंसर 0 आएगा कब? इफ माई t माइनस a इज लेस देन 0। ठीक है, इफ इसका आंसर 1 आएगा कब? जब मेरा t माइनस a 0 से बड़ा होगा। तो मेरा फंक्शन ये कहता है, इसकी डेफिनेशन ये है। लेकिन इसको देखकर पीस वाइज फंक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए हम इसको ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये ग्राफ बनाया मैंने। अब देखो अगर मैं बात करूं t माइनस ए की, तो t माइनस ए इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? t इज लेस देन ए से कम होगा। जब भी ए से कम होगा रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। अगर ए से बढ़ जाता है तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। ये इसका मतलब ये है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूं। मैंने कहा वो एक पॉइंट ए ये है। तो यहां से लेके यहां तक, इस ए पॉइंट तक, ए पर नहीं, ए पॉइंट तक, इससे पहले पहले, थोड़ा सा पहले पहले क्या रिजल्ट आएगा? 0। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर 1 बनाता हूं, तो ये 1 की लाइन जा रही है। अब मैंने क्या किया, ये फंक्शन जो है एकदम से स्टेप मारेगा कहां पर? 1 की तरफ। और इस पॉइंट पर भी ये 0 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इससे आगे बढ़ जाता हूं तो यहां रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे पास? ओनली 1। तो बेसिकली द यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइंड दिस ग्राफ। तो ये तो हमने समझा कि यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है। अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बात करेंगे, अब मैं बात करता हूँ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t नेगेटिव ए। ये मेरे पास है यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया। जब मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूंगा तो बेसिकली मुझे डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। जो डेफिनेशन है मेरी वो क्या थी? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e to the power negative st and the unit step function u of t minus a into dt। ये मेरे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है। अब मेरा u of t माइनस ए कहाँ डिफाइन है? अब देखो मेरे पास जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्या है? a। यानी कि अगर मैं यहां से इस पॉइंट 0 से चलता हूं a तक तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा यूनिट स्टेप फंक्शन का? 0। अगर मैं a से लेके आगे बढ़ता हूँ रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे तोड़ सकता हूं? मैंने कहा 0 टू a, 0 से a की तरफ गया तो e टू दी पावर नेगेटिव एस टी u ऑफ t माइनस ए डी टी। बिल्कुल ठीक है। प्लस अब मैंने क्या किया, a पर आ चुका था, a से लेके इनफाइनाइट आगे चलेंगे e टू दी पावर नेगेटिव एस टी। और इस फंक्शन की वैल्यू यहां पर कितनी आने वाली थी? 1 आने वाली थी, क्योंकि a से आगे बात बढ़ चुकी है। इसका रिजल्ट तो ऑब्वियसली 0 के बराबर होना है, क्योंकि u ऑफ t माइनस ए ही यहां पर 0 है, क्योंकि a से पहले पहले है, a तक नहीं है। तो मेरे पास बचा खाली ये, तो इसकी इंटीग्रेशन करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 1 नेगेटिव 1 ओवर एस e to the negative st from a to infinite, there will be negative 1 over s, there will be
e to the power negative infinite and negative e to the power negative as. The result will be e to the power negative as and divided by s. So this result is called the Laplace transformation of my unit step function. तो मेरी यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आया वो क्या आया, ये आ गया। तो देखो यहाँ तक तो हमारे समझ में आ जाता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो यूनिट स्टेप फंक्शन बेसिकली ग्राफिकली है क्या, आगे समझ में आता है। चलो ठीक है, अब हम एक और फंक्शन की यहाँ पर बात करेंगे, इसका नाम होता है वाइंडर फंक्शन। उसका भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीख लेते हैं। चलो भाई, अगले फंक्शन का नाम आपके पास मैं यहां लिखता हूं, इसको भी मिटा दिया। देखो भाई, अगले स्टेप फंक्शन का नाम है आपके पास द वाइंडर फंक्शन। अच्छा भाई, ये एक नया फंक्शन होगा जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन आप सुन लोगे। तो देखो बेटा, वाइंडर फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल पाई ऑफ ए कॉमा बी ऑफ टी। कोई भी वेरिएबल टी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, ये आपकी मर्जी है। तो ए कॉमा बी ऑफ टी ये मेरे वाइंडर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये डेफिनेशन में एक बात कहता है कि मेरा रिजल्ट 1 आएगा जब मेरा टी जो है वो किसी भी रीजन ए या बी के दरमियान होगा, और 0 आएगा कहां पर, अदरवाइज। अगर इससे कहीं बात बाहर जाएगी तो मेरा रिजल्ट 0 आएगा। ठीक होगा? नहीं समझ में आया? ग्राफिकली समझेंगे। तो ग्राफिकली समझने के लिए जरा गौर करो, एक काम नहीं करूं, ग्राफ बना लेता हूं ना भाई, ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ बनाने के बाद अब जरा यहाँ गौर करते हैं कि 1 आ रहा है कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो मैंने कहा एक पॉइंट मान लेता हूं ये, दूसरा पॉइंट मान लेता हूं ये, और इन दोनों के देखो बराबर नहीं है, इस पर 0 होगा, इस पर भी 0 होगा, लेकिन क्या इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, क्या होगा, 1 होगा। यानी इन दोनों के दरमियान तो 1 है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पर ऐसा नहीं है। तो देखो बेसिकली ये फंक्शन एज अ बिहेव कर रहा है द यूनिट स्टेप फंक्शन। अब अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखो, इतने हिस्से को, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इस बी फंक्शन को लिख सकता हूँ, यहां से लेके यहां तक 0 देगा, इससे आगे फिर 1 देना शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये भी यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, टी माइनस बी। और मुझे डेफिनेशन के मुताबिक 1 कहाँ मिलेगा, सिर्फ इन दोनों के दरमियान। क्योंकि अगर मैं दोनों फंक्शन को सेपरेटली देखता हूं तो दोनों यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह ही है। तो मैंने उनको लिखा, और लिखने के बाद मैं चाहता हूं मुझे ये वाला एरिया मिल जाए जहां पर मुझे 1 रिजल्ट चाहिए, इन दोनों के दरमियान आएगा और कहीं नहीं आएगा 1। तो अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव कर दूं, यानी कि इसने एरिया को, इतने एरिया को माइनस कर दूं, सिर्फ ये एरिया मेरे पास बच जाएगा जिसका रिजल्ट मेरे पास 1 होगा। तो मैं वाइंडर फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर आते हैं, मैं कहता हूं मुझे लेप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए वाइंडर फंक्शन का ए कॉमा बी ऑफ थी। तो बिल्कुल मैं अपने लेप्लास को ऐसे लिख सकता हूं, द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t नेगेटिव a नेगेटिव द u ऑफ t नेगेटिव b लिख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u टाइम्स t माइनस a अलग हो जाएगा, और माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस b यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक हो गया? इसका लेप्लास मैं अभी कुछ वक्त पहले ही पढ़कर आया हूं। क्या होता है बेटे, इसका लेप्लास क्या होगा, e टू दी पावर नेगेटिव as डिवाइडेड बाय s। इसका लेप्लास क्या होगा, e टू दी पावर नेगेटिव bs डिवाइडेड बाय s। अब इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा e पावर नेगेटिव as माइनस e टू दी पावर नेगेटिव bs डिवाइडेड बाय s फॉर ऑल s इज ग्रेटर देन 0।
तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ माय वाइंडर फंक्शन, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द वाइंडर फंक्शन। तो इस फंक्शन का लैप्लास मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है, जो हम पढ़ने वाले थे, इसका नाम आज आ गया सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों फंक्शन समझने के बाद आपको वो समझ में आने वाला है। मिटा दूं? चलो भाई मिटा देते हैं। इन दोनों फंक्शन के लैप्लास को आपने याद रखना है। हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-3, ताकि आपको और क्लियर हो। देखो भाई, यहाँ पर मैं आता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। लंबा हो जाएगा, ऐसे लिखता हूँ, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। हमारा मेन टॉपिक जो डिस्कस करने का था वो ये था। तो भाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमसे क्या कहता है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t माइनस a and the unit step function of t minus a is equals to basically e to the power negative a as the Laplace transformation of function of t only। तो मेरे पास ये डेफिनेशन होती है किसकी, द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसके बराबर कैसे है, पहले तो हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमें देखो मैथमेटिक्स के अंदर याद रखना, अगर आप प्रूफ्स की तरफ जाते हो ना, तो प्रूफ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बेहद ट्रिक्स भी डिफाइन कर रहा होता है, जब वो प्रूफ खुद हो रहा होता है। ऐसा भी मैंने तो ऑब्जर्व किया है, आप भी ऑब्जर्व करना। तो प्रूफ को सबसे ज्यादा देखना लाजमी है, क्योंकि प्रूफ जब किसी चीज का आपको पता चल जाता है ना, आपके पास किसी चीज का सबूत है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये सबूत के साथ है और ये बात सही है। वैसे तो हमारी हालात बहुत ज्यादा ही खराब है, हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, बस लैप्लास लगाते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन बनाई, हो गया मेरा काम, पेपर निकल गया, खत्म, जिंदगी से वास्ता खत्म, हमारा काम ये होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सीखना है, ठीक है? तो सीखते हैं। अगर मैं इसका लैप्लास निकालना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर नेगेटिव st function of t minus a and the unit step function of t minus a into dt। अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन में ऐसा इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसा है। अब देखो, मैंने मान लो ये इतना फंक्शन क्या है, e टू दी पावर नेगेटिव st। तो देखो मान लेता हूं मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, इसको नाम देता हूं e टू दी पावर नेगेटिव st एंड f ऑफ t माइनस a। इसको मैं नीचे क्यों लेके गया, क्योंकि e पर नेगेटिव साइन है तो नीचे जाएगा, पॉजिटिव साइन होती है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये आप जानते हो। तो मैं इसको लेके गया। अब देखो यूनिट स्टेप फंक्शन की यहाँ बात आ गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा कर आया हूँ, क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट आपके पास है ए, उससे पहले पहले रिजल्ट आपका 0 है, और ये जब ए पर आ जाएगा, आने के बाद एक जंप मारेगा 1 पर, ये रिजल्ट आपके पास क्या है, ये 1 है, ठीक है? तो आपके पास बेसिकली ये जो एरिया होगा ये वाला कवर हो रहा है। देखो इस फंक्शन के अंदर 1 की बात करूंगा, 0 को तो मेरा कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि 0 बहुत गंदा चीज है, 0 कर देता है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस में अच्छी है। चलो भाई, अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं, क्योंकि मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन 2 फंक्शन में टूट सकता है, तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, 0 से लेके a तक e टू दी पावर नेगेटिव st f ऑफ t माइनस a इंटू 0। क्यों 0? क्योंकि 0 से लेके a तक, इससे पहले पहले मेरा आंसर क्या आना है, 0 आना है, ठीक है? मान लेता हूं, समझ में आता है। अब पॉजिटिव करूंगा, कहां से कहां तक, a टू इंफिनिटी, कहां तक, a टू इंफिनिटी, कहां जाऊंगा, e टू दी पावर नेगेटिव st फंक्शन ऑफ t माइनस a एंड द यूनिट स्टेप फंक्शन, द वैल्यू ऑफ a के आगे जाऊंगा, कितना आएगा, 1 आने वाला है। तो यहाँ पर पुट नहीं कर रहा हूं, 1 का रिजल्ट 1 ही आएगा। तो देख सकते हो दिस विल बी 0, जरूरत नहीं है इसकी, हमारा काम इससे चलेगा। तो देखो
a टू इंफिनिटी e टू दी पावर नेगेटिव एस टी एफ ऑफ t माइनस a इंटू डी टी। अब यहाँ गौर करना, अगर मैं लेट कर लूं कि मेरा z जो है किसके बराबर है, t माइनस ए, जब आपका डिफरेंशिएशन करोगे तो इक्वल आएगा dz इक्वल टू dt, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहां से जब मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, z प्लस ए। और यहाँ देखो, अगर मैं ये लिमिट किसकी है मेरे पास, t की, t इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा z जो होगा a रखने पर कहाँ जाएगा, 0, और इनफाइनाइट रखने पर कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट, कोई मसला नहीं। e टू दी पावर नेगेटिव s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, नो वैल्यू। t की वैल्यू कितनी आएगी, z प्लस ए, ये हो जाएगा देखो z प्लस ए, और आगे जाके क्या हो जाएगा, f ऑफ z डी z। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब इन टर्म ऑफ z फंक्शन आपके पास आ गया है, तो इन टर्म ऑफ z में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, देखो माइनस एस जेड और माइनस का एस ए, तो माइनस का ए एस को मैं यहां से निकालूंगा बाहर, ओके, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये जाएगा e पावर नेगेटिव ए एस, अंदर बचेगा e पावर नेगेटिव एस जेड एफ ऑफ जेड डी जेड, और z इज अ डमी वेरिएबल, तो z को मैं लेट से मैं दोबारा से t मान लेता हूं, तो उसका रिजल्ट आएगा e टू दी पावर नेगेटिव a एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी एंड f ऑफ t डी टी। तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा, e टू दी पावर नेगेटिव a s। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। द रिजल्ट विल बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t। ये मेरे पास किसका रिजल्ट आ गया, द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक कोई मसला नहीं। तो बेसिकली हमने इसको प्रूफ करना था, इसके सवाल तो हम सिर्फ फॉर्मूला को देख के करेंगे बस, ओनली कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला देखना है और काम करना है बस। अब मैं लिखता हूं उसका सवाल और हम समझेंगे कि क्या करना है। चलो एक काम और करते हैं, इसका एक और वे समझते हैं। अगर आपके पास लेप्लास वैसा आ जाए तो क्या करोगे, यहाँ तक ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बदतमीजी करूंगा आपके साथ, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं अब इतना काम करूंगा, बस इतना सा काम है कि मैंने एफ ऑफ टी कर दिया खाली, पहले था टी माइनस ए, अब मैंने कर दिया एफ ऑफ टी, मसला हो गया, बहुत बड़ा मसला है। तो देखो, जब भी एफ ऑफ टी आ जाए ना, ऐसा आ जाए, तो आपने कुछ नहीं करना है, अपने रिजल्ट के अंदर टी प्लस ए कर देना है, बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, e टू दी पावर नेगेटिव ए एस, द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस ए। यानी टी प्लस ए से मुराद मेरा ये है कि एफ ऑफ टी प्लस ए, बस, और आपने कुछ नहीं करना। अगर चाहते हो प्रूफ करना तो आप बेसिकली प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया, कोई फर्क नहीं है, 2-3 सब्स्टिट्यूशंस का काम है। तो मैंने आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट यहाँ पर बता दिया कि इसका रिजल्ट ये आएगा। तो अगर एफ ऑफ टी माइनस ए हो तो सिंपल एफ ऑफ टी का लेप्लास निकालोगे, और अगर क्या हो, एफ ऑफ टी सिंपल हो तो यहाँ टी प्लस ए का लेप्लास निकालना पड़ेगा, और ए आपको पता होगा जो कि आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में गिवन होगा। ठीक है, अब करते हैं कुछ बेस्ड एग्जांपल्स 2-3 ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो जी, यहां तक आपके समझ में आ गई। तो पहला एग्जांपल यहाँ आपके सामने मैं ले लेता हूं। मानो कि ये है cos t माइनस पाई ओवर 3 व्हेन t is greater than pi over 3 and 0 if t is less than pi over 3. Basically this is the unit step function. ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। क्या करें, है तो अब कर ही क्या सकते हैं, काम करना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर से एक cos को कॉमन ले लेता हूं, मैंने कहा देखो cos t माइनस पाई ओवर 3, कोई मसला नहीं।
देख लो मसला नहीं। जब ऐसा कर दिया, करने के बाद जो अंदर बचा वो बचा 1, t इज ग्रेटर देन पाई बाय 3 एंड 0, t इज लेस देन पाई बाय 3। तो क्या ये यूनिट स्टेप फंक्शन की शक्ल बन गई? बिल्कुल बन गई। तो आपने क्या करना है, द कोसाइन टाइम्स ऑफ t माइनस पाई ओवर 3, और ये बन गया आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस पाई बाय 3। भाई यहाँ तक तो काम हो गया। और मुझे क्या चाहिए, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा। लगा दी। लगाने के बाद अभी आपने पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, बल्कि कुछ सेकंड्स पहले पढ़ा, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t माइनस a, द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t नेगेटिव a is obviously equals to e to the power negative a as the Laplace transform of only f of t। मसला है, हो गया ही। तो यानी कि अगर मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लूं सिर्फ f ऑफ t, जो कि सिर्फ cos t है, cos t का लेप्लास कितना आना चाहिए, याद करो s ओवर s स्क्वायर प्लस 1। पिछली डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया था कि इसका लेप्लास ये आता है। आने के बाद अगर मुझे यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, e टू दी पावर नेगेटिव as लेप्लास ऑफ t में निकाल चुका हूं। तो इसका रिजल्ट यानी कि द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन t माइनस पाई ओवर 3 एंड द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस पाई ओवर 3, there will be the e to the negative, what is a is pi over 3, pi over 3, the Laplace transform will be s over s square positive 1, the result will be dead, खत्म। तो आई थिंक मुश्किल नहीं था, इंटीग्रेशन सिर्फ प्रूफ करने में लगाई थी, डेफिनेशन तो ऑब्वियसली रहेगी उसकी, तो कोई चेंज नहीं होने वाली, लेकिन हम फॉर्मूलाज की बेस पे काम करेंगे। सिर्फ हमें प्रूफ को देखना है कि प्रूफ कैसे करें, और हम आगे चल के देखते जाएंगे ये कितनी आसानियां पैदा करता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये दो पेज के क्वेश्चन 3 लाइनों में लेके आ जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, हमारा फायदा है। और जो चीज फायदा दे उसको तो हासिल करने में हम बड़े, पता है, समझ सकते हो। चलो ये तो हमने पढ़ लिया। अब एक और फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन लेते हैं। सेकंड फंक्शन में बोलता हूँ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t माइनस 2, द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2। ये तो समझ में आ रहा है, डायरेक्टली सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। क्या लिखोगे, e टू दी पावर नेगेटिव as, नेगेटिव a will be 2, s will be this one, the Laplace of t। what is the Laplace of t? पढ़ के लिख लेता हूँ, the Laplace of t, there will be e to the power negative 2s and the Laplace of t will be 1 over s। this is the finite result of my Laplace transform। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, देखो लेट सपोज द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ, मान लो t स्क्वायर and the unit step function of t negative 2। अब देखो ये थोड़ा सा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का दूसरा केस आ रहा है। यहाँ पे f of t माइनस a नहीं है, सिर्फ क्या है, f of t है, बस, और कुछ नहीं है। तो इसका लेप्लास भी मैं जानता हूँ, क्या होना चाहिए, e पावर नेगेटिव as, द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t प्लस a ओनली, मतलब t प्लस a होना चाहिए। तो इसका लेप्लास मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। व्हाट इज a, 2, नेगेटिव 2s, द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस a, व्हाट इज a, प्लस 2, द होल स्क्वायर विल बी गेटिंग आउट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, e टू दी पावर नेगेटिव 2s, और देयर विल बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। द रिजल्ट विल बी in your hands, the result, what is the Laplace of t square? यार फार्मूला याद रखो ना, क्या क्या अजीब बंदे हो। देखो Laplace of t
t टू दी पावर n मैंने आपको बताया था द गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1। तो गामा n व्हाट इज द n 2 प्लस 1 यानी गामा 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल s पावर n प्लस 1 s पर क्यूब। आगे चलो 4t 4 का मतलब t का मतलब 1 अपान s स्क्वायर और 4 के पास 1 है तो 1 का लेप्लास 1 ओवर s आता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। कोई मसला नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। तो आज का मेरा लेक्चर आपका यहीं तक खत्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और यूनिट स्टेप और वाइंडर फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ चुका है तो लेक्चर को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियोस को लेकर आ सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।